ये वीडियो जो बना रहे हैं इसका मकसद दो है। दो क्या, हम एक ही कहेंगे। पहला मकसद तो हमारा है कि हम खुद से एक वादा करने वाले हैं जिसका क्या करना है, कैसे करना है, इसका जिक्र हम आगे वीडियो में करेंगे। और ये एक वीडियो है, एक ऐसा वीडियो है कि जिसमें या तो मेरी कोई चर्चा है या तो ये वीडियो किसी ट्रेडर के काम आ सकता है, बाकी वीडियो दूसरों के काम नहीं आ सकता। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये है कि समझो मेरे पास 5,000 का कैपिटल है। सुबह 9 बजे या 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हमने एक ट्रेड डाला और हमने निर्धारित किया हुआ है कि 500 रुपये अपना एसेल हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो अपने डेक को वहीं क्लोज कर देना है। 45 रुपये का कैपिटल रहेगा, हम कल फिर ट्रेड करेंगे। तो समझो हमने 500 रुपये का एसेल ले लिया और अब दिमाग में है कि यार हम तो पैसा कमाने आए थे, तो साला लॉस हो गया, चलो रिकवर करते हैं इसको, एक ट्रेड और डाल देते हैं। नोटिस करो, अब तो सही ट्रेड नहीं पड़ेगा। ये एक जो ट्रेडर होगा वो समझ सकता है, अब सही ट्रेड दूसरे नहीं कर सकते। दूसरा ट्रेड डाल दिया हमने और दूसरा ट्रेड भी पड़ गया। चलो 150 रुपये का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। फाइनली वो भी गया 500 के 700 के लॉस में। चलो 500 ही हम मान लेते हैं, 500 के ही लॉस में गया। अभी अपना कितना लॉस हो गया? 1000। बंद कितने पे करना था अपने को? 500 पे। और अब हो कितना गया लॉस? 1000। तो अब बताओ, जब हम 500 पे नहीं बंद कर पाए तो अब हम 1000 पे बंद कर पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। रूल तो अपना टूट गया तो अब और आगे भी टूटेगा। चलो थोड़ा इधर देखे, थोड़ा उधर देखे, सपोर्ट रजिस्टेंस ये वो या कुछ भी नहीं देखे, लगा कि अब जाएगा ऊपर या नीचे। तीसरा ट्रेड बना लिए। चलो अब तीसरा ट्रेड बन गया। अभी तो 1000 रिकवर करने आज की डेट में, वो भी अब 4000 के कैपिटल से। चलो तीसरी ट्रेड में 200, 400, 500 प्रॉफिट दिखा रहा है, या समझो लॉस ही दिखा दिया 500, 700 का। क्या करोगे? निकल जाओगे? हाँ, निकल भी सकते हो, रुक भी सकते हो, दोनों बातें हैं। मेरे जैसे लोग अगर कोई होगा वो तो 500 से पहले ही निकल जाएगा, क्योंकि मुझे निकलना आ गया है। बात करते हैं मुद्दे की। समझो कि तीसरे ट्रेड में, 2 ट्रेड में अपना 1000 रुपये का लॉस है और तीसरा ट्रेड बना चुके हैं हम, और तीसरे ट्रेड में अपना 400, 500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो क्या आप निकल पाओगे? सवाल है आपसे, खुद से भी है, हमारे अपने खुद से भी है, मैं अपने से भी सवाल कर रहा हूँ। क्या हम निकल पाएंगे उस 5 रुपये के प्लस में? फिर भी 5 रुपये नुकसान दिखा रहा है, इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और सामने 5 रुपये का पीएनएल में लॉस भी दिखाई दे रहा है। वो 5 रुपये का जो पीएनएल में लॉस दिखाई दे रहा है वो ये 5 रुपये भी नहीं बुक करने देगा। फाइनली आप करोगे क्या? क्योंकि इसलिए नहीं बुक करने देगा कि आप अब ट्रेड प्रॉफिट के लिए नहीं, अपना लॉस को रिकवरी के लिए ट्रेड कर रहे हो। मैं या आप अब अपने ट्रेड प्रॉफिट के लिए नहीं, जो प्रॉफिट के लिए ट्रेड करने आए थे, अब वो लॉस को रिकवरी के लिए ट्रेड हो रहा है। बात को आप मेरी समझो, मैं बोल क्या रहा हूँ। जो मेरे साथ होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वही सबके साथ होता है, तभी ना सब 99% में है, या 99 या 90% जो भी है, अपने को उससे मतलब नहीं है। मैं तो अपने को देखना है खाली। तो अब प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं हो रहा है, अब लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड हो रहा है। समझो कि आपको 500 मिल रहा था, 1000 नुकसान था, इसमें 5 रुपये मिल रहा था, नहीं निकले आप। अभी अब आप निकलोगे या नहीं निकलोगे वो आपके ऊपर है। पर एक मुद्दे की बात करते हैं कि अपना लॉस जो है 1000 से 1500 आ गया, अब दिमाग खल रहा है, चलो अब निकल जाते हैं। तीसरा कोई या चौथा, तीसरा तो बन चुका है, चौथा कोई ट्रेड बनाते हैं। तो वैसे ही आप चौथा पाँचवा करते जाओगे, फाइनली क्या होगा? समझो एक्सपायरी भी नहीं है, आप 1500 खो चुके हो, कोई चौथा ट्रेड डालोगे उसमें भी 1500 खोगे, या 2, 4, 5 रुपये मिल रहा है तो उसको बुक नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको उसमें 1500 रुपये का लॉस दिखा रहा है। बात मेरी आप समझो या मैं समझ रहा हूँ, तो आप नहीं बुक कर पाओगे। फाइनली आप अपना पूरा कैपिटल उसी दिन बाजार को दे के चले जाओगे। यही सवाल, यही डर जो मुझे सता रहा है। 5 मिनट का अपना वीडियो हो चुका है, जो भी मिनट का हो, ये वीडियो सिर्फ मेरे अपने लिए है।
घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। मैं अपनी दुकान 2 बजे बंद किया हूँ, शटर डाउन 2 बजे किया हूँ, अभी तक मैं सो नहीं पाया हूँ। एक ही मुद्दा है सामने, मुद्दा सामने एक ही है कि इससे पहले तो जो हुआ सो हुआ, पर अगर ऐसे मैं आज की वीडियो बना क्यों रहा हूँ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, शायद ये मेरा तीसरा या चौथा दिन है कि मैं अपना ओवर ट्रेडिंग किया हूँ, अपने ट्रेडिंग रूल को मैं ब्रेक किया हूँ। मेरे 3-4 रूल हैं जो सारे ही फॉलो हो जाते हैं, सारे ही फॉलो हो जाते हैं। मेरा कैपिटल आज 8,000 पहुँचा, इससे पहले 7800 रुपये था, 5,000 कब का डांक चुका है, पर मैं ट्रेडिंग 4,000 रुपये से कर रहा हूँ ना। ऐसे ही 3-4 रूल हैं, मैं आगे चल के बताऊँगा क्या मेरे रूल हैं। पर एक रूल है जो 3 या 4 रूल है शायद, हाँ 1 2 3 5 रूल है, सॉरी टोटल 5 रूल हैं। 5 में 4 तो बरोबर एकदम फॉलो हो रहे हैं, पर ये जो 5वां है ना, जो सबसे नीचे रहता है, इसको सबसे ऊपर करेंगे अब, पर ऊपर नहीं नीचे ही रहेगा, ये सिस्टम में है कुछ, ये नहीं फॉलो हो पाता। एक ही ट्रेड करना है, ये वाला नहीं फॉलो हो पाता। प्रॉफिट हो गया ठीक ठाक तो ठीक, बकिया तो आज ये शायद तीसरा या चौथा दिन है कि अपना हम 4 ट्रेड बनाए हैं। समझो कि अगर इससे पहले जो हमने कहा कि पहले में लॉस, दूसरे में लॉस, तीसरे में लॉस, अगर वही हाल मेरा किसी दिन हो गया लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, तो मेरा जो पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन का जो मेहनत है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मारो गोली, प्रॉफिट को हम नहीं देख रहे हैं। मैं अपनी पिछले 15 दिन की मेहनत देख रहा हूँ, जो सर्वाइव किए हम, जो आज 1 साल से हम सर्वाइव करने की कोशिश करते आ रहे हैं। प्रॉफिट तो हम आज साल भर से निकालने लग गए हैं, थोड़ा बहुत क्या, कैपिटल को जस्ट 2,000 का 5,000, 7,000 का 10,000 भी कर चुके, वो भी एक हफ्ते में। पर सर्वाइव करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं लेके आ पाए। ठोस मुद्दा अब लेके आए हैं, सर्वाइव करेंगे भी, पर आज खुद से एक वादा करेंगे हम कि रिस्क तो हम मैनेज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिस्क तो हम मैनेज करेंगे। समझो कि हम 4,000 रुपये का ट्रेड बना रहे हैं, तो रिस्क तो अपना 400 का ही रहेगा, 10% का ही रहेगा, जो कि 5 का होना चाहिए। चलो हम छूट देते हैं खुद को, थोड़ा सा प्लस में आ गए ना, जिसकी वजह से 10% ही रहेगा रिस्क अपना। पर अगर 400 का नुकसान नहीं हुआ है, 250-300 का ही हुआ है, तो हम दूसरा ट्रेड बना सकते हैं, इतनी गुंजाइश हम खुद को दे रहे हैं। पर 400 से ज़्यादा का लॉस हम नहीं उठाएंगे। ये तो हो गई मेरे अपने मुद्दे की बात। और एक अपने मुद्दे की बात और कर लें हम, जो कोई भी ये मेरा वीडियो देखता है या आगे भी कोई देखेगा, मैं उनको नहीं, अपने आप को एक बात ये बता रहा हूँ कि यही जो 15 दिन मेरे पूरे हुए हैं, फाइनली ये 45 दिन और पूरे जाएंगे हमारे, इसी कैपिटल में पूरे जाएंगे। मैं दूसरे डीमेट की बात नहीं करता, वो दूसरे डीमेट का पैसा भी मेरा नहीं है, डीमेट तो मेरा है पर वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा किसी दूसरे का है। ये जो कोटक न्यू का जो हमारा अकाउंट है, इसको हमें पूरे और 45 दिन ट्रेड करने हैं, और इसी कैपिटल से ट्रेड करने हैं। आगे 3 महीने के बाद बात की बात देखेंगे, पर ये पूरा अपना फाइनल अभी 45 ट्रेड होगा, पूरे बचे हुए 2 महीने भी पूरे होंगे। इस बात की जवाबदारी, गारंटी जो भी है ना, इसकी मैं लेता हूँ। वादा है आपसे हमारा, ये नहीं खोने देंगे हम, आगे भी करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। कौन सा ऐसा काम है जो इंसान से नहीं होता, सारे ही काम इंसान से होते हैं। अभी इधर गैम्बलिंग करने नहीं आते, अगर बकिया गैम्बलिंग करना होता ना, तो हम कब का ये अपना 3,000 का कैपिटल 12-15 हज़ार में कर दिए होते। नहीं सस्टेन कर पाते, वो अलग की बात है। ये सस्टेन करने के लिए ही बिल्कुल छोटा छोटा प्रॉफिट ले रहे हैं, इसके लिए ही ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी भी चीज़ है, और जितनी अच्छी नहीं अच्छी है, उससे कई गुना ज़्यादा घटिया भी है। ये आसान नहीं है। आसान तो दुनिया में सारे ही काम है, इंसान करने पे आए तो, पर कर नहीं पाता कोई। साल भर से तो हम ही सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ठोस मुद्दा नहीं था जो नहीं कर पाए। और मेरे पास मजबूरी है, इतनी बड़ी मजबूरी है कि हमें सर्वाइव करना ही पड़ेगा। बाकी ये कोई रास्ते नहीं हमारे पास, इसके सिवा कोई रास्ते नहीं। सर्वाइव नहीं करेंगे तो फिर क्या ही बताएं आपसे, सर पे कफन बांध के निकले, सर्वाइव करके ही रहेंगे। ये 3 महीना भी, आगे आने वाले दिनों में भी
ना ये 15 ट्रेडिंग सेशन जो हमारा चला है, ये इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि पैसे इससे बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो कि पैसे बनते हैं और बने भी हैं। तो आगे 45 दिनों में क्यों नहीं बनेंगे? अपने सेल और रिस्क को मैनेज करके चलेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? इसी बात पे हमको एक बात याद आई। आज लगभग साल भर क्या, लगभग 1.5-2 साल हो गए। मेरे मोबाइल में ना तो इंस्टाग्राम है ना तो फेसबुक है। फेसबुक आज लगभग 1 महीना हो गया मैं अपलोड किया। बाकी जितना भी टाइम दिया हूँ मैं लगातार मार्केट को ही दिया हूँ, मार्केट को ही लगातार टाइम देते आ रहे हैं। और मावा खाते हैं, लगातार हम मार्केट को ही टाइम देते आ रहे हैं। फेसबुक वेसबुक को खाली टाइम नहीं दिए हम ना भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खो तो हम बहुत चुके हैं, वो तो बात की बात है, उसका मुद्दा ही नहीं उठाएंगे। बाकी ऐसा कोई काम नहीं है जो हम इंसान चाहें और ना कर पाएँ, ये भी एक बात है। पर सामने भी कोई मजबूत ऑप्शन भी होना चाहिए ना। अगर मजबूत ऑप्शन नहीं है तो नहीं सर्वाइव कर पाओगे। बात मुद्दे की करते हैं। इस मार्केट को हमने बहुत बारीकी से समझा, बहुत बारीकी से देखा समझा। शुरू में तो लगा बस यूँ ही पैसे आ जाएंगे, पर यूँ ही नहीं आते। पर अब आगे मजबूरी बन गई, दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो अब मजबूरी में मुझे टिकना पड़ा और टिक चुके हैं। फाइनली इसमें हम प्रॉफिट भी निकालने लग चुके हैं और निकालेंगे भी आगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं 2 बातें और करूँगा इस पे। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। मैं ये किसी को देखने या दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं तो किसी को मैसेज दे रहा हूँ और कुछ मैसेज मैं अपने अंदर हजम करना चाहता हूँ कि ये मैं हजम कर जाऊँ, ये ज़्यादा मेरे लिए बेटर है ना। पहली चीज़ तो ये कि अगर मुझे इसमें कामयाब होना है तो आज जो मैं ये वादा कर रहा हूँ, 1 नंबर पे जो मैं वीडियो पे शुरू में पहले बताऊंगा कि आज का मेरा 4000 कैपिटल ट्रेडिंग रहेगा। 4000 से हम ट्रेड करेंगे और अपना 400 का एसएल रहेगा। उससे ज़्यादा अपना एसएल दिखना नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये उसी रिस्क पे, यानी उसी 400 की रिस्क पे हम चाहे 1 ट्रेड कर लें चाहे 2 ट्रेड कर लें, वो हमारे ऊपर है। पर तीसरा ट्रेड नहीं बनाना है। भले से ही अपना 2 ट्रेड में 200 का ही लॉस हो, पर तीसरा ट्रेड अपने को नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है। और दूसरी बात ये कि उसी 2 ट्रेड में ही 400 का एसएल, यानी 10% का एसएल, ना कि 2 ट्रेड ले रहे हैं तो 800 का ही एसएल हो जाए, हमारा कैपिटल तो 8000 का हो गया। नहीं, वही 4000 पे वही 400 का एसएल हम मान के चलेंगे और वही करेंगे भी। और फाइनली आपको बता दें, अपना 15 ट्रेडिंग सेशन डे पूरा हो चुका है और आने वाला 45 दिन भी अच्छे से पूरा होगा और हम ही पूरा करेंगे। कोई बाहर का गांव वाला आके हमारा ट्रेडिंग पूरा नहीं करेगा, हम खुद स्वयं करेंगे।